तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पवन इतिका को देखेंगे और इस पद्यांश को संदर्भ भी देखेंगे और व्याख्या भी करेंगे। तो यहाँ पर बैठी खिन्ना यक दिवस वे गे में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धारा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इस काल वतयानों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिका यो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। देखिए यहाँ पर शब्दार्थ दिया, यानी खिन्ना मतलब ऑपरेशन, यक मतलब एक, गे मतलब घर, दृग युगल मतलब दोनों नेत्र, सदन मतलब घर या आप भवन भी कह सकते हैं, और पुष्प सुगंध मतलब फूल की खुशबू, शुभ पवन मतलब हवा, वातायन मतलब खिड़की। और यहाँ पर भी दिया है संताप मतलब दुख, और विपुल मतलब अधिक, दुखिता मतलब व्यतीत, पवन मतलब हवा, कलुषित मतलब दूषित, काल यानी समय, क्रूरता यानी कठोरता। यहाँ पर संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक कविता से उद्धृत है। यहाँ पर प्रसंग नहीं लिखेंगे तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। यहाँ पर व्याख्या को देखते हैं। कवि कहता है कि एक दिन जब राधा उदास खीन मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी और उसकी दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे, तभी प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों से होकर घर के अंदर प्रवेश करती है। इससे राधा का दुख और अधिक बढ़ गया और वह दुखी होकर पवन को फटकार कर लगाते हुए बोली कि हे प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे और क्यों सता रही है। और यहाँ पर भी दिया है, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि दुखी राधा को सुगंधित पवन का झोंका और भी दुखी कर रही है। इससे वह पवन की क्रूरता मान रही है और पवन से पूछ रही है कि आखिर वह क्रूर क्यों हो गई है। यहाँ पर काव्य संदर्भ है भावपक्ष। पहला में राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण हुआ है और दूसरा रस वियोग श्रृंगार है। और भाषा खड़ी बोली है, छंद मंदाक्रांता है, शैली प्रबंध है, अलंकार अनुप्रास तथा मानवीकरण है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति अविधा है। और यहाँ पर दूसरा देखते हैं, मेरे प्यार नौ जलद से कंज से नेत्र वाले। नौ मतलब नया होता है, जलद मतलब बादल और कंज मतलब कमल। जाके आए न मधुबन से ओ न भेजा संदेशा। मधुबन यानी ब्रज का एक प्राचीन वन है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही है। बावली यानी कि पागल, और प्रिय विरह मतलब प्रेमी से वियोग। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुख कितनी मंजू कुंजे मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। यहाँ पर शब्दार्थ है, देखिए, तज यानी छोड़कर, अल्प मतलब थोड़ा, और मंजू मतलब सुंदर, कुंजे मतलब लता झाड़िया से घिरा क्षेत्र, मृदुल मतलब मधुर, और लख मतलब जानकर या देखकर भी। संदर्भ पहले वाला ही होगा और प्रसंग का कोई महत्व नहीं होता। व्याख्या देखते हैं। तो पवन से अपनी विरह व्यथा बताते हुए राधा कहती है कि नवीन बादल से सुबयान एवं कमल समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम कृष्ण ब्रज के इस पवन मधुबन को छोड़कर जाने के पश्चात फिर यहाँ नहीं आया, और न तो उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा ही भेजा। उनसे बिछड़कर मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई है। मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ। अतः
तुम जाकर मेरे इन दुखों से उन्हें अवगत कराना। राधा पवन से रास्ते में आने वाले विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य से सचेत रहने के लिए कहते हुए आगे कहते हैं कि मेरे घर से कुछ ही दूर जाने के बाद तुम्हें अत्यंत मनोहारी और सुख प्रदान करने वाली कुंजें मिलेगी। वहाँ की शीतल छाया एवं जल प्रवाह व पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनियाँ तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, किंतु मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहाँ विश्राम न करने लगना। और यहाँ पर काव्य संदर्भ है, यहाँ पर रस वियोग श्रृंगार है, भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, छंद मंदक्रांता है, अलंकार उपमा और ये सब है, गुण प्रसाद है, सब शक्ति अविदा है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है थोड़ा आगे सरव सरव का दाम सत पुष्पों वाला अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुहमाना न होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना और सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। यहाँ पर इसका शब्दार्थ है सरस मतलब मधुर, र मतलब शब्द और आवाज, धाम मतलब घर या स्थान, शत पुष्प वाला यानी सैकड़ों पुष्पों फूलों वाला, ध्रुव मतलब वृक्ष या पेड़ आप कह सकते हैं, वृंदा विपिन मतलब वृंदावन या मुहामाना मतलब मोहित, पथ मतलब रास्ता, क्लांत मतलब थका हुआ और सन्निकट मतलब अति पास, और क्लांतियों मतलब थकावटें, परस मतलब स्पर्श, गति यानी शरीर, गात यानी शरीर, उत्ताप मतलब गर्मी और सदगंध मतलब सुगंध, श्रमित मतलब थके हुए, जन मतलब लोग, हर्षित मतलब प्रसन्न हुए। इसका व्याख्या देखते हैं। राधा मथुरा जा रही पवन दूती से कहती है कि यहाँ से तनिक आगे जाने पर तुम्हें मधुर आवाज वाला सैकड़ों पुष्प स्थान मिलेगा। वहाँ अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष और लताएं और हैं। अत्यंत रमणीय स्थल वृंदावन सैकड़ों पुष्पों वाले उस धाम में पक्षियों की मधुर ध्वनि, तरह तरह के सुंदर वृक्ष और लताएं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, किंतु आने जाने के क्रम में तुम उस वन से मोहित होकर वहां रुक मत जाना। राधा पवन दूती से आगे कहती है कि मार्ग में तुम्हें कोई थका हारा व्यक्ति मिल जाए तो तुम उसके पास चले जाना और फिर धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसके दुख संताप को मिटा देना। साथ ही उसके चारों ओर अपनी सुगंध बिखेर कर उस थके व्यक्ति को प्रफुल्लित कर देना। और इसका काव्य है संदर्भ रस वियोग श्रृंगार, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध, अलंकार अनुप्रास है और पुनरुक्ति प्रकाश है, गुण प्रसाद है और सब शक्ति अविदा है। अब 4 नंबर को देखते हैं। लज्जाशील पथिक महिला जो कही दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित हो वह हो, गोद ले श्रमित खोना, ओठों की ओ कमल मुख की मलमताएं मिटाना। कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि वो योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना। तप भूतांगना को। पथिक यानी मुसाफिर यानी यात्री, दृष्टि आए मतलब दिखाई दे, विकृत वसना वस्त्र को अस्त व्यस्त करना अथवा उड़ाना, श्रमित यानी थकना, मलनता यानी मलिनता, कृषक ललना मतलब किसान स्त्री, युयम मतलब आकाश, तप मतलब दुखी या विकल, भूतांगना मतलब स्त्री। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कृष्ण की विरह अग्नि में जलती हुई राधा पवन दूतिका को समझाते हुए कहते हैं कि यह पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जावंती स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। यदि वह थोड़ी भी थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान मिटा देना। साथ ही उसके ओठों और कमल सदृश से दिखने वाले उसके मुख की मलिनता को हर लेना। राधा पवन से यह भी कहती है कि यदि तुम्हें मार्ग में खेत में काम करने वाली कोई थकी हुई स्त्री दिखे तो तुम धीरे धीरे उसके पास
पहुंचकर अपने स्पर्श से उसकी थकान मिटा देना। साथ ही आकाश में बादल के दिखाई देने पर उसे पास लाकर उसकी छाया के द्वारा उस थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना, उसे आराम पहुंचाना। यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध, छंद मंदक्रंता है, गुण प्रसाद है और सब शक्ति अविदा है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम उत्सुका हो, न्यारी शोभा व नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिर को, अभाव वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वादय मधुर स्वर की मुक्तता को बढ़ाना। कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो जाना बजाना। उत्सुक यानी अत्यधिक, इच्छुक यानी उत्साहित भी कर सकते हैं। न्यारी यानी कि सुंदर, और मतलब श्रेष्ठ, मेरु यानी कि पर्वत समान ऊंचे, अभाव वाला यानी प्रकाशित या चमकीले, अर्क यानी सूर्य, नाना यानी कि अनेक, कीमा मतलब अथवा, रुचिरन मतलब मनोहर, तरु मतलब वृक्ष, शब्दकारी में आवाज करने वाला। यहाँ व्याख्या है इसका। कृष्ण के पास पवन को भेजने के क्रम में राधा उससे कहते हैं कि मथुरा नगरी की शोभा अद्भुत है, वहां पहुंचकर तुम स्वयं उसकी सुंदरता को देखने के लिए ललायित हो जाओगी, किंतु ऐसे में तुम अपनी उत्सुकता पर रोक मत लगाना, अपितु नगरी की अनुपम शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना। तुम सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिर को देख विस्मित रह जाओगे। राधा पवन से कहती है कि जब मथुरा के मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही हो, उस समय तुम वहां जाकर वहां बज रहे वाद्यों को आवाज में आवाज मिलाकर उनकी मधुरता को बढ़ाना है, अन्यथा अपनी रुचि से किसी वृक्ष के शब्द रूपी फलों के स्वरों को सुनकर मुग्ध होना और अपने मधुर स्वर से उनका साथ देना। यहाँ पर रस शांत है, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबोध और छंद मंदक्रांता है, गुण प्रसाद है, सब शक्ति अविदा है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वंदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होगा सुधा से, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यार वसंत कटी में पहनते हैं पबीला, छुटी काली अलक मुख की क्रांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा। जलद तन यानी बादल के समान शरीर वाले अर्थात श्री कृष्ण को कहा गया है। और यहाँ पर तदगता यानी कि तल्लीन, लोने मतलब सुंदर, नयन मतलब नेत्र, ज्योति उत्कीर्णकारी यानी प्रकाश बिखरने वाले, मुद्रा यानी भाव भंगिमा, वर वंदना मतलब सुंदर मुख, और सौम्यता यानी सुंदर क्रांति मान, सिक्त मतलब सिंचे हुए, सुधा मतलब अमृत, श्यामता मतलब सावलापन, कटी मतलब कमर, पबीला मतलब सुंदर देखने वाला, अलक मतलब केश, सदवस्त्र मतलब सुंदर कपड़े, नवल मतलब नया, प्रभा मतलब प्रकाश। व्याख्या देखते हैं। राधा पवन से कहती है कि मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले कृष्ण को उन्हीं में तल्लीन होकर दिखेगी, उनकी सुंदर आंखों से प्रकाश निकल रहा होगा, उनके सुंदर सौम्य मुख को देखकर ऐसा प्रतीत होगा जैसे वह कोई मनोहर सौम्य मूर्ति हो, तुम्हें उनके बोले हुए शब्द अमृत से सिंचे हुए से प्रतीत होंगे। हे दूती, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के सदृश सावला और मनोहरम है, वे कमर पर पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं जो अति शोभायान लगता है, उनके बालों से लटकी एक लट उनके मुंह की शोभा और बढ़ा देती है, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें सी निकलती रहती है। 7 नंबर देखते हैं। साचे डाला सकल बफू है वे दिव्य सुंदरशाली,
शतपुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभवर से है, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कल्प कर से शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबू सा कंठ होगा। ये शब्दार्थ इसका। सकल संपूर्ण, वपु मतलब शरीर, सुरभि मतलब सुगंध, संपोषिका मतलब पोषण करने वाली, वृषभ वर्ष से यानी साढ़ के समान श्रेष्ठ, कल्लभ कर यानी कि हाथी की सूंड जैसी, पेटिका मतलब पिटारे, लस्सा मतलब शोभित, आपीड़ मतलब मुकुट, उभय श्रुति मतलब दोनों कान, नाना यानी अनेक या विभिन्न, भुज यानी भुजा या हाथ, केयूर मतलब भुजबंद, कंबु मतलब शंख। इसकी व्याख्या को देखते हैं। राधा पवन से कृष्ण की शोभा का गुणगान करती हुई कहते हैं कि उनका संपूर्ण शरीर सांचे में डाला हुआ अर्थात सुडोल है, जिसे देख अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का आभास होता है। उनके शरीर से निकलने वाले सुगंधित पुष्पों के सदृश सुगंध प्राणों का पोषण करने वाली अर्थात मन को आह्लादित कर देने वाली है। उनके कंधों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे उत्तम कोटि के सांड के कंधे हो। यहाँ कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण के कंधे अति बलिष्ठ है। राधा आगे कहती है कि कृष्ण की भुजाएं हाथी के सूंड के सदृश बल की पिटारी अर्थात अति शक्तिशाली है। उनके मस्तक पर अजाव के समान अपूर्व सौंदर्य से युक्त मुकुट विराजमान होंगे। उनके दोनों कान मनोहर स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित होंगे। वे अपने दोनों भुजाओं में रत्न जड़ित भुजबंद धारण किए हुए होंगे। शंख जैसे सुंदर और सुडोल दिखने वाली उनकी गर्दन में मोतियों की माला होगी। यहाँ पर काव्य संदर्भ है। रस वियोग श्रृंगार, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबोध, गुण प्रसाद, छंद मंदक्रंता और शब्द शक्ति, अभिधा, अलंकार, उपमा और अनुप्रास। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथा सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति ओ युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघासी क्रांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चके जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है यो सूरती उनके हो सकेगी हमारे। यहाँ पर व्यथा यानी कि पीड़ा, प्रखर यानी तेज या तीव्र, मति यानी बुद्धि, युक्ति यानी यत्न या उपाय, सदन मतलब घर, कांति वाले यानी शोभा वाले, विरह या विधुरा वियोग से दुखी, सूरती यानी स्मृति। इसकी व्याख्या होगी। राधा पवन से कहती हैं कि तुम कृष्ण के सम्मुख मेरे दुखों को वाणी से कह पाने में असमर्थ हो। इस कारण मेरी व्यथा और संदेश को उन तक पहुंचाने में अपनी तीव्र बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए उचित क्रिया व्यापारों के माध्यम से अपना कार्य पूर्ण करना। यदि मथुरा पहुंचने पर तुम्हें मेरे प्रियतम जो बादलों की कांति के सदृश प्रतीत होते हैं अपने घर में बैठे मिले, तब तुम भवन के सारे चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना। राधा आगे कहते हैं कि यदि उन चित्रों में वियोग से व्यतीत किसी स्त्री का चित्र दिखे तो तुम उसके निकट पहुंचकर उसे इस भाव से हिलाना कि मेरे प्रिय विस्मय के साथ उसे देखने लगे। मुझे लगता है कि उस विरहिणी का चित्र देख उन्हें मेरी याद आने लगेगा, अर्थात उन्हें आभास होने लगेगा कि मैं भी विरह अग्नि में उसी प्रकार जल रही हूँ जिस प्रकार इस चित्र में यह स्त्री। यहाँ पर रस वियोग श्रृंगार, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध और अलंकार, उपमा, अनुप्रास और मानवीकरण, गुण प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओ प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से जो जाकर सन्निकट उसके हो हिलाने के, उसे भी देवात्मा को सुरती ब्रज के वैकुलों की कराना। कोई प्यारा
कुसुम कुमलाना गे में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर लाड डाल देना उसी को, यूँ देना ये पवन बतला फूल से एक बाला। मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। उद्यान यानी बगीचा, विपुल यानी बहुत से, बावला यानी पागल, सन्निकट मतलब पास, देवात्मा मतलब श्री कृष्ण, कुसुम मतलब फूल, कुमालन प्रवाहहीन, गे मतलब गौ, चरण मतलब पैर, बाला यानी बालिका, मलान यानी उदास, कमल पग में यानी कमल रूपी पैर। यहाँ पर व्याख्या होगा कि राधा पवन से कहती है कि यदि तुम्हें कृष्ण के घर में ऐसा कोई चित्र दिखे जिसमें उनके जीव जंतु बगीचे में पागलों की तरह घूम रहे हो, उसके निकट जाकर तुम उसे भी हिला देना ताकि कृष्ण को उससे देखकर विरह में व्याकुल ब्रजवासियों की याद आ जाए। यदि कृष्ण के घर में तुम्हें कोई सुंदर सा फूल मुरझाया हुआ दिखे तो उसे उड़ाकर उनके चरणों पर डाल देना ताकि उन्हें यह भी आभास हो सके कि कुमलाए हुए फूल से उदास कोई बालिका व्याकुल होकर उनके चरण चूमना चाहती है। यहाँ पर रस, वियोग, श्रृंगार, भाषा, खड़ी बोली, गुण प्रसाद, शैली, प्रबंध, अलंकार, उपमा और अनुप्रास। यहाँ 10 नंबर को देखते हैं। नेक्स्ट, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणु सा खिचकों को, यो होंगी सुरती उनको स्वर गुप्पना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठक होती। लो के फूले कमदल को श्याम के सामने थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यो देना ए भगनी जलता एक अभोजन नेत्रा, आंखों को हो ही विरह विधुरा वाही में बोरती है। इसका शब्दार्थ है कि वटका यानी बगीचा, क्वड़िता मतलब बजाना, वेणु मतलब बांसुरी, किच्चक मतलब बांस, गोपांगना मतलब गोपिकाओं, श्रवण मतलब सुनना, दीर्घ उत्कर्ण मतलब अति व्याकुल होकर, उग्र यानी व्याकुल, भंगनी मतलब बहन, जतलाना मतलब बताना, अबोजा नेत्रा मतलब कमल के समान नेत्र वाली, वारी मतलब जल, बोरना मतलब डुबोना। यहाँ पर व्याख्या होगा कि राधा पवन से कहती है कि यदि तुम्हें कृष्ण किसी उपवन अथवा बगीचे में खड़े नजर आए तो तुम बांसों के छिद्रों में पहुंचकर उन्हें बांसुरी के सदृश से बजाना ताकि उन्हें उनकी बांसुरी सुनने के लिए व्याकुल होती गोपियों की याद आ जाए। राधा आगे कहते हैं कि मेरे प्रियतम के समक्ष ही खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना ताकि ये बहन यह देख कृष्ण को इसका आभास हो जाए कि कमल नेत्रों वाली राधा वियोग में व्यतीत होकर अपने नेत्रों को आंसुओं में डूबे रखती अर्थात दिन रात रोती रहती है। इसका रस, वियोग, श्रृंगार, भाषा, खड़ी बोली, छंद, मध्यक्रंथा, शैली, प्रबंध, गुण, शब्द शक्ति, अभिधा। नेक्स्ट देखते हैं। धीरे लाना वाहन के नींव का पुष्प कोई और प्यारे के चपल दृ के सामने डाल देना, ऐसा देना प्रकट दिखलाना नित्य आंशिक तो कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचित हूँ, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का कोई पता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यू प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। वाहन यानी उठाना, निप यानी कदम, चप्पल यानी चंचल, दृग यानी कि आँख, नित्य यानी सदा, आंशिकता मतलब आशाओं, विरहवश मतलब वियोग के अधीन, विटप मतलब पेड़, विदित यानी ज्ञात या बताना, चातुर्य चतुराई, चिंता वर्जित मतलब चिंता द्वारा जीते गए, क्लांत मतलब थका हुआ या मुरझाया कह सकते हैं। इसकी व्याख्या होगा राधा पवन द्वितीय से कहती हैं कि हे पवन मेरे प्रियतम की चंचल आंखों के आगे धीरे से कदम का फूल रख देना जिससे यह प्रकट हो सके कि मैं उनके वियोग में प्रतिदिन किस प्रकार शंकाओं से घिरी रहती हूँ और मिलन की आस में कदम के फूल जैसी पुनः पुनः रोमांचित हो उठती हूँ। हे दूतिका, कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हों उसी का पत्ता उनके आग के समक्ष लाकर हिलाना, पत्ते का चतुराई पूर्वक हिलाकर तुम मेरे प्रियतम को इस बात से अवगत करा देना कि चिंता ने मेरे हृदय पर विजय पाकर मुझे किस प्रकार थका दिया है, अर्थात
प्रिय के वियोग में वह प्रत्येक क्षण के उन्हीं के विषय में चिंतित रहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सूखी जाती मलिन लतिका जो धारा में पड़ी हो, तो पावों के निकट उसके श्याम के ला गिराना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। मेरा होना अति मलिन और सुखेता नित्य जाना। कोई पता नवल तरु का पित्त जो हो रहा हो, तो प्यारे के दीर्घ युगल के सामने लाश उसे ही धीरे धीरे संभाल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुखी से प्रोषित सा हमारा। इसका शब्दार्थ है मलिन यानी उदास, लतिका यानी कि लता या बेलधारा यानी धरती, प्रीति मतलब प्रेम, वंचिता मतलब अलग, नित्य सदा, नवल तरु मतलब नया पेड़, पित्त यानी पीला, दीर्घल युग में दोनों आंखें, प्रोषिता पति से बिछड़ी हुई। इसका व्याख्या राधा पवन से कहते हैं कि यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे तो उसे कृष्ण के पैरों के पास ले जाकर गिरा देना। इस प्रकार उनके समक्ष स्पष्ट रूप से यह प्रकट हो कर देना कि प्रेम विहीन रहकर मैं भी उसी लतिकाओं की तरह मुरझाकर सदा सूखते जा रही हूँ। यदि नए पेड़ के पीले पड़ गए पत्ते पर तुम्हारे दृष्टि पड़े तो तुम हमारे प्रियतम की आंखों के आगे उसे धीरे से रख देना और उन्हें बताना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी नित्य पीली पड़ती जा रही हूँ। यहाँ पर भाषा खड़ी बोली, रस, वियोग, श्रृंगार, शैली, प्रभाव, छंद, मधुरकांत, गुण प्रसाद है। नेक्स्ट देखते हैं। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथा धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना। थोड़ी सी भी चरण रज ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तू व्यतीत चित्त को बोध में दे सकूंगी। पूरी हो न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, तो तुम मेरी बिन्य इतनी मान ले और चली जा। चूँकि प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजाद जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझे को लगा के। विदित यानी अवगत कराना, सर्व सभी धूलि मतलब धूल, चरण रजन पैरों की धूल, व्यतीत यानी दुखी, चित्त को बोध यानी मन को समझाना, विनय यानी विनती, कमल पग यानी कमल रूपी पैर। इसकी व्याख्या होगी, कृष्ण के वियोग में व्यतीत राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर तुम कृष्ण के समक्ष मेरी सारी व्यथाएं रखना और आते हुए उनके पैरों की धूल ले आना, क्योंकि उसके बिना मैं अपनी दुखी मन को समझा नहीं सकूंगी। राधा आगे कहते हैं कि यदि तुम मेरे द्वारा समझाए गए कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम न हो सके तो बस मेरी बस एक विनती मानकर तुम उनके कमल रूपी चरणों को प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चली आना। मैं तुम्हें ये हृदय से लगाकर स्वयं में नए जीवन का संचार करूंगी, अर्थात स्वयं को जीवित रख सकूंगी। इसका रस वियोग श्रृंगार है और शैली प्रबोध है, भाषा खड़ी बोली, गुण प्रसाद, सब शक्ति अभिधाय।